मालो सर को छोड़ दिया। बोलो भाइयों, किस चीज के लिए छोड़ा? किस चीज के लिए छोड़ा? अरे बोलो बाबू, किस चीज के लिए छोड़ा? पिटाई किसके लिए खाई? मार किसके लिए खाई? गाली किसके लिए सुना? थूक किसके लिए बर्दाश्त किया? बोलो बाबा, बोलो बाबा। और हम और आप पैसे के लिए, इज्जत के लिए, शोहरत के लिए, तिजारत के लिए, मास्टरी के लिए, डॉक्टरी के लिए, प्रोफेसरी के लिए, कारोबार को बढ़ाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, जबकि उन्होंने ये सबक दिया था। इन सब के लिए हम ईमान को बचाने के लिए सबकी कुर्बानी देने को तैयार है। वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान। कुरान मजीद ने सहाबे किराम की तारीफ की कि अल्लाह ताला ने इनके दिल और दिमाग, अक्ल और फिक्र और कल्ब और नज़्र और ज़हन के अंदर ईमान को महबूब बना दिया है। वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, मुज़य्यन बना के पेश कर दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान, फिस्क़ व फुजूर से, गुनाहों से, नाफरमानियों से, जराइम से, इसियां से, बगावत से, तुग़यानी से, खताओं से, लग़्ज़िशों से, जराइम से इनको अल्लाह ने पाक किया और इनके दिलों में उनसे नापसंदीदगी और बुग़्ज़ रखा। मुसलमानों, तहफ़्फ़ुज़ ईमान के इस जलसे को कामयाब बनाने वालों के लिए दुआएं करो कि अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। ठाठे मारता मुसलमानों का ये समंदर, यहाँ से अज़्म लेके जाओ कि हम मोमिन हैं, मौत तक मोमिन बन के रहेंगे। इंशाअल्लाह मुसलमान हैं, मुसलमान बन के जिएंगे, मुसलमान बन के मरेंगे इंशाअल्लाह। हमारे बाप ने, हमारी माँ ने, दादा नाना ने, नानी दादी ने, आबा व अजदाद ने फ्री में ईमान हासिल किया था। सख्तियां नहीं सही थी, लेकिन आज आपके गांव में, मोहल्ले में, अररिया में, सीमांचल और बिहार के अंदर जो ये खतरा आया है, आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। मैं अभी रास्ते में मजमून पढ़ रहा था कि शकीलियत किन लोगों को ज्यादा मुतासिर करती है, तो मुझे मुताले में ये बात मिली कि ज्यादातर वो लोग जो अंग्रेजी तालीम याफ्ता हैं, स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले लोग हैं, और नंबर 2 ज्यादातर वो लोग जो ऐसे हैं लेकिन किसी मदरसे से, किसी मस्जिद से, किसी आलिम से, किसी मिल्ली तंजीम और जमात से वाबस्तगी नहीं रखते हैं। शकीलियत ज्यादातर इन्हीं लोगों के घरों में ईमान पिटा कर डालती है। इसलिए मुसलमानों, दूसरी दावत आपके लिए ये है कि आपको जीना है अगर ईमान के साथ, आपको मरना है अगर ईमान पर, तो अपनी जिंदगी के अंदर उलमा के हाथ में हाथ डालो। अपनी जिंदगी के अंदर उलमा को अपना रहबर बनाओ। तुम्हारे गांव में जौन सा मौलवी है, जौन सा हाफिज है, जौन सा इमाम है, जौन सा मुफ्ती है, जिसको समझते हो कि ये मोतबर है, ये मुस्तनद है, ये बावकार है, ये मुत्तकी है, ये अच्छा है, आप उनसे अकीदत रखो, उनकी सोहबत में बैठो, उनसे मशवरे लिया करो। नंबर 2, आज आलम ये है कि कल एक डॉक्टर साहब का रात में फोन आया, उसने कहा कि मैंने अपने बाप को कहा कि उसको मैंने तलाक दे दी है, उनके घर वालों से कह दीजिए कि वो उन्हें घर ले जाए। तो मैंने कहा कि ये बाबा कौन है, आपके गांव की कोई खातून है, मोहल्ले की कोई औरत है, या आपकी मैडम और बीवी है? तो पहले तो उन्होंने कहा कि आपने मेरे पे क्यों निशाना लगाया। मैंने कहा कि हम लोगों से फर्जी सवाल न कीजिए, आपके साथ मसला है तो बात कीजिए वरना छोड़ दीजिए। तो कहने लगे कि हाँ मेरी बीवी का मसला है। फिर मैंने कहा कि बाबा एक तलाक रजी वाक़ हो गई, तो कहने लगे कि मैंने तो बीवी को तलाक नहीं दिया है, मैंने बाप से कहा है। मैंने कहा कि बीवी मर्द होती है कि औरत होती है? तो कहने लगा कि नहीं औरत होती है। तो मैंने कहा कि तेरा बाप तेरी बीवी है और औरत है क्या? तो कहने लगा कि नहीं बाप तो बाप है, बीवी कैसे हो सकती है। फिर मैंने समझाया, और आप जानते हैं मेरी बात को समझने को वो बंदा तैयार नहीं है। 5 घंटे मेरे माथे चाटे तब जाके माना कि हाँ वाकई मेरी बीवी को तलाक हो गई है। उलमा से बहस और मुबाहिसे करने के बजाय दीनी और बुनियादी तालीम और तरबियत सीखो और तलाक
तलाक देने से पहले मुफ्तियाने किराम के पास बीवियों के झगड़ों को हल करने के लिए मशवरा करो। अल्लाह घर में खैर और बरकत अता फरमाएगा। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, मैं दूसरी बात कह रहा था कि तंजीम से वाबस्तगी रखिए। इमारत शरिया हो, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो और जमीयत उलमाए हिंद हो, आपके दरवाजे पे जिनकी सदा लगे आप लब्बैक कहो। तैयार है इंशाल्लाह? तैयार इंशाल्लाह? तैयार इंशाल्लाह? जमातों से जुड़ के रहेंगे, मिल के रहेंगे, मशवरा करके रहेंगे। तबलीगी जमात वाले भाई, आपसे भी गुजारिश है कि आप अपने मशवरे और अपने दावत के अंदर इस चीज को शामिल कीजिए कि हमें जिंदगी गुजारने के लिए इन फितनों का मुकाबला कैसे करना है। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, ये पूरा मजमा, ये पूरा मुसलमान रस्मी इजलास से पाक है। ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे आया। ये उलमा, ये फुज़ला, ये मुफ्तियाने किराम, मदारिस के जिम्मेदारान जिन्होंने आपको मदु किया, इन उलमा और अकाबिरीन को आपके बीच लाया, आप इनका एहसानमंद हैं। शुक्रिया अदा करने के साथ साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि यहाँ से तय करके जाइए कि खाना बाद में है, पीने की फिक्र बाद में करनी है, खेत खलियान की फिक्र बाद में करनी है, रुपए पैसे शादियों और जहेज और नशे में ये चक्कर में फंसने के लिए तौबा करना है, लेकिन इन सबसे पहले ईमान की फिक्र। आपको इस बात की फिक्र करनी है कि जो दौलत और सरमाया अल्लाह ने आपको अपने फजल से अता फरमाया है, ये सबसे कीमती ईमान का वो सरमाया है जो आप इस दुनिया में लेके आए हैं, लेके जाएंगे तो कब्र भी आपका भला करेगी, मैदान हश्र में भी आप सुरखुर होंगे। अरे ये भूख क्या है, ये खाना क्या है, ये पीना क्या है, सहाबे किराम की जिंदगियों को देखो, सब आसान हो जाएगा। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, आज का नौजवान खास तौर पे, आज एक साहब से गुफ्तगू हुई तो बड़े पैसे वाले थे, दौलतमंद थे, एक सियासी लीडर थे। मैंने उनको एक जुमला कहा कि ये नाजायज है, वो मुसलमान है, मोमिन है, जानते हैं, पर जस्ता मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब नाजायज क्या होता है। आज की बात बरजस्ता कहा कि ये नाजायज क्या है, सब चलता है। नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि खुदा रा अपने ईमान को तुम बनाओ, बचाना तो बात की बात है, पहले ईमान को बनाओ, ईमान की मजलिसों में जाओ, ईमान की किताबें पढ़ो, ईमान और यकीन का मुताला करो, और इन सब के लिए उलमा के पास और मदारिस और मसाजिद और जमातों और तंजीमों के पास जाओ। नौजवानों, मोबाइल पे वक्त को बर्बाद मत करो, गलत चैटिंग मत करो। अपने आबाओ अजदाद ने सलीके और तहजीब और डिसिप्लिन और सादगी के साथ जिंदगी बसर की है, तुम भी फैशन को, टिप टॉप को और आगे पीछे दाएं बाएं छुछुंदरी करने को छोड़ो। मोमिन बन के, मुसलमान बन के, सुन्नत और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का अहद करो। ये इतना बड़ा मजमा आया है, अगर ये तय करके यहाँ से उठे कि हम मोमिन बन के जाएंगे, मुसलमान बन के जाएंगे, मोमिन बन के रहेंगे, मुस्लिम बन के रहेंगे और इसी के ऊपर हमारा खात्मा होगा, तो जिस हाल में जाओगे चले जाओ। पाक रहने की कोशिश करो, पहला ततालबा ईमान का ये, पाक रहने की कोशिश करो, कलमा तैयबा हमेशा जिक्र करते रहो, पढ़ते रहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दिल में अज़मत नबी की, सहाबा की, कुरान और सुन्नत की, उलमा और अकाबिरीन और बुजुर्गों की और मक्के और मदीने के शहर की और बुजुर्गाने दीन की अपनी अज़मत और अपने एहतराम और अदब का तकादा रखो। इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ ईमान का ये जलसा तारीखी होगा। मुल्क के साथ हमारी मिल्लत एक तहरीक लेके उठेगी, इलाका बदलेगा, समाज बदलेगा और शकील वाले लोग हमारे गांव और समाज में आएंगे, पकड़ेंगे, बता तेरा नाम क्या है, तेरे बाप का नाम क्या है, तेरी पैदाइश कहाँ है, ये सारा हुलिया जब आप मांगेंगे तो जैसे दरभंगा से भाग के दिल्ली गया था, दिल्ली से भाग के महाराष्ट्र गया था और महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद के एक किते के अंदर आज इसने बस्ती बसाई है, तो आपकी बस्तियों में ये सबको मारने वाला बंदा कोई दूसरा नहीं पनपेगा। अभी ये फितना शुरू हुआ है, बांध हो, ये तूफान है, ये सैलाब है, ये आंधी है, ये जलजला है, आएगा
चुपचाप ईमान को लूट के चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। आज से तय करो कि इंशाअल्लाह आज के जलसा, आज की ये कॉन्फ्रेंस, आज का ये प्रोग्राम हमें जो दावत दे रहा है, इंशाअल्लाह हम उस पर अमल करेंगे। हैं तैयार है? तैयार है? सारे लोग मजबूती के साथ कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, ईमान के साथ यहाँ हैं, ईमान के साथ और इस्लाम के साथ हम मरेंगे। कब्र में भी अल्लाह हमारा हश्र और आखिरत में भी सिद्दीकीन, मोमिनीन और शुहदा के जुमरे में अल्लाह आपको, हम सबको, उम्मत मुस्लिमा को हश्र फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।